Hello everyone, welcome to my channel Learn with नंदिता। इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, ये जानने के पहले आइए हम इन पंक्तियों को पढ़ें। मनीष अच्छा लड़का है, उसने नीले रंग की कमीज़ पहनी है, उसका वज़न 30 किलो है, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। इन वाक्यों में मनीष की विशेषताएं और गुण बताए गए हैं। अच्छा, नीले, 30 किलो, होशियार, ये शब्द विशेषण हैं क्योंकि ये शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अतः हमने जाना संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ उदाहरण में हम देख सकते हैं कि बकरी की विशेषता बताई जा रही है कि वह काली है, अतः काली विशेषण शब्द है और बकरी की विशेषता बताई गई है, इसीलिए बकरी विशेष्य है। इसी प्रकार खीर की विशेषता बताई गई है कि वह स्वादिष्ट है, अतः स्वादिष्ट विशेषण शब्द है और खीर की विशेषता बताई जा रही है तो खीर विशेष्य है। 1 किलो चीनी, चीनी विशेष्य हुआ और 1 किलो विशेषण। प्यारे बच्चे, यहाँ बच्चों की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे हैं, वो प्यारे हैं, अतः बच्चे विशेष्य हुए और प्यारे विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, रूप, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गुण में है अच्छा, सुंदर, दोष, बुरा, कंजूस, आकार, गोल, लंबा, स्वाद, मीठा, कड़वा, रूप, खूबसूरत, गोरा, दशा, पतला, मोटा, काल, नया, पुराना। तो ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 केले, केले संज्ञा है और इसे संख्या में बताया जा रहा है कि ये 4 है तो 4 संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह दूसरा घर, यहाँ घर का क्रम बताया जा रहा है कि वो दूसरा है तो दूसरा क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, ये निश्चित संख्या बताते हैं, जैसे 5 पुस्तकें, तीसरा बालक। अनिश्चित संख्यावाचक, इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे कुछ बच्चे, कई आदमी। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण अथवा माप-तौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 2 लीटर तेल। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। निश्चित परिमाणवाचक, ये वस्तु का निश्चित माप-तौल बताते हैं, जैसे 2 किलो मिठाई। अनिश्चित परिमाणवाचक, ये विशेषण शब्द निश्चित माप तौल का बोध नहीं कराते, जैसे
थोड़ी चीनी, कम दूध। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पुस्तक खरीदो। यहाँ पुस्तक संज्ञा शब्द है और वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयोग किया गया है, अतः वह सर्वनाम न होकर यहाँ सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार कोई बालक रो रहा है। इस वाक्य में बालक संज्ञा शब्द है और कोई सर्वनाम शब्द है, पर कोई का प्रयोग संज्ञा के ठीक पहले किया गया है, अतः कोई यहाँ सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।